तुम किसी काम के नहीं हो, वह किसी काम का नहीं था। तुम रख लो, यह मेरे किसी काम का नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ? तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने थे। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इसके लिए इंग्लिश में जो फ्रेज यूज़ होता है वो है यूजलेस या फिर ऑफ नो यूज़। इन दोनों का एक ही मतलब होता है हिंदी में, किसी काम का नहीं या फिर काम का नहीं या फिर बेकार। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूजलेस या फिर ऑफ नो यूज़। तो आइए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर ऑफ नो यूज़, यू आर ऑफ नो यूज़ या फिर यू आर यूजलेस, यू आर यूजलेस। वह किसी काम का नहीं था, ही वॉज ऑफ नो यूज़, ही वॉज ऑफ नो यूज़ या फिर ही वॉज यूजलेस, ही वॉज यूजलेस। तुम रख लो, यह मेरे किसी काम का नहीं, यू कीप इट, इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी या फिर यू कीप इट, इट इज़ यूजलेस टू मी। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ? वट डू यू थिंक आई एम ऑफ नो यूज़ या फिर वट डू यू थिंक आई एम यूजलेस। ऐसे दोस्त किसी काम के नहीं होते। सच अ फ्रेंड्स आर ऑफ नो यूज़ या फिर सच अ फ्रेंड्स आर यूजलेस। अब यह बाइक किसी काम की नहीं है। नाउ दिस बाइक इज़ ऑफ नो यूज़ या फिर नाउ दिस बाइक इज़ यूजलेस। मेरा तुमसे मन नहीं भर सकता, उसका अपने पति के प्यार से मन नहीं भर सकता। मेरा डांस करने से मन नहीं भर सकता, यह केक बहुत टेस्टी है, मेरा इससे मन नहीं भर सकता। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इसके लिए हम इंग्लिश में जो फ्रेज यूज़ करते हुए कांट गेट इनफ ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मन नहीं भरता या फिर जी नहीं भरता। तो गैस जब हम कोई चीज़ बहुत पसंद करते हैं या उसे एंजॉय करना पसंद हो और हमें बोलना हो उस चीज़ से हमारा मन नहीं भर सकता, या बोलना हो जी नहीं भर सकता, तब हम इस केस में कांट गेट इनफ का यूज़ करते। मतलब यह बोलना चाहते हैं कि वह चीज़ इतनी अच्छी है कि हम उस चीज़ को पसंद करना स्टॉप नहीं कर सकते, हमारा उससे मन नहीं भर सकता या फिर जी नहीं भर सकता। वह चीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई इंसान हो सकता है, खाने की चीज़ हो सकती है, या फिर कोई मतलब किसी का प्यार हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, या फिर कोई और काम। तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में कांट गेट इनफ ऑफ नाउन ऑब्लिक वर्ब में आईएनजी अगर वर्ब है तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरा तुमसे मन नहीं भर सकता, आई कांट गेट इनफ ऑफ यू, आई कांट गेट इनफ ऑफ यू। उसका अपने पति के प्यार से मन नहीं भर सकता, शी कांट गेट इनफ ऑफ हर हस्बैंड्स लव, शी कांट गेट इनफ ऑफ हर हस्बैंड्स लव। मेरा डांस करने से मन नहीं भर सकता, आई कांट गेट इनफ ऑफ डांसिंग, आई कांट गेट इनफ ऑफ डांसिंग। यह केक बहुत टेस्टी है, मेरा इसे मन नहीं भर सकता, दिस केक इज़ वेरी टेस्टी, आई कांट गेट इनफ ऑफ दिस। मेरा तुमसे मन नहीं भरेगा। तो गाइस यहाँ पे हम फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे। आई विल नॉट गेट इनफ ऑफ यू, आई विल नॉट गेट इनफ ऑफ यू। मेरी उससे कभी नहीं बनती, तुम्हारी उससे क्यों नहीं बनती, उसकी अपने बॉस से क्यों नहीं बनती,
तुम्हारे जैसे लोगों से मेरी नहीं बनती। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इसके लिए जो फ्रेज यूज होता है वो है टू गेट अलोंग विथ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बनती है या फिर अच्छे संपर्क। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गेट अलोंग विथ प्लस अदर वर्ड। तो एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो गेट देख रहे हो वो ऐसा मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरी उससे कभी नहीं बनती, आई नेवर गेट अलोंग विथ हिम, आई नेवर गेट अलोंग विथ हिम। तुम्हारी उससे क्यों नहीं बनती, वाई डोंट यू गेट अलोंग विथ हिम, वाई डोंट यू गेट अलोंग विथ हिम। उसकी अपने बॉस से कभी नहीं बनती, ही नेवर गेट्स अलोंग विथ हिज बॉस, ही नेवर गेट्स अलोंग विथ हिज बॉस। तुम्हारे जैसे लोगों से मेरी नहीं बनती, आई डोंट गेट अलोंग विथ पीपल लाइक यू, आई डोंट गेट अलोंग विथ पीपल लाइक यू। उसकी अपने भाई से नहीं बनती, ही डजंट गेट अलोंग विथ हिज ब्रदर, ही डजंट गेट अलोंग विथ हिज ब्रदर। जाकर पता करो कि क्या हुआ, जाकर पता करो कि वह गुस्से में क्यों है, जाकर पता करो कि वहाँ क्या हुआ, जाकर पता करो कि वे कहाँ ठहरे हुए। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज होता है, वो है गो एंड फाइंड आउट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जाकर पता करो कि। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है गो एंड फाइंड आउट, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। जाकर पता करो कि क्या हुआ, गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। जाकर पता करो कि वह गुस्से में क्यों है, गो एंड फाइंड आउट व्हाई he is angry, go and find out why he is angry। जाकर पता करो कि वे कहाँ ठहरे हुए हैं, go and find out where they are staying, go and find out where they are staying। जाकर पता करो कि वह क्या कर रहा है, गो एंड फाइंड आउट व्हाट ही इज डूइंग, गो एंड फाइंड आउट व्हाट ही इज डूइंग। जाकर पता करो कि आपके क्षेत्र में कौन सी सेवाएं उपलब्ध है, गो एंड फाइंड आउट व्हाट सर्विसेज आर अवेलेबल इन योर एरिया, गो एंड फाइंड आउट व्हाट सर्विसेज आर अवेलेबल इन योर एरिया। जाकर पता करो कि मेरी उड़ान कब है, गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज माय फ्लाइट, गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज माय फ्लाइट। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर।